बिहार बोर्ड के इंटर 2025 एग्जाम का जो ऑफिशियल आंसर की यानी ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की जारी हुआ उसको लेकर के बच्चों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे कि ऑब्जेक्शन फाइल करने को लेकर के या फिर किसी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर हम इस आंसर की को ही देखें तो इसमें कहीं कहीं पर ऐसा भी दिख रहा है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में दो ऑप्शन, जैसे यहीं पर देखिए ना 10 नंबर क्वेश्चन में सी और डी दोनों लगाया हुआ है, इस तरह का मामला आ रहा है। या फिर कहीं कहीं पर किसी किसी जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन भी लिखा हुआ है। एक जगह तो ऐसा भी है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जो है ना ऑप्शन सही बताए गए हैं, राइट आंसर माना गया है। तो ऐसे केस में बच्चों को क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या इसमें हो सकता है, बच्चों पर या उनके नंबर पर, मार्क्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो आंसर की आए उसमें कौन कौन से जो आंसर की जगह पर जो रॉन्ग ऑप्शन या ए बी या सी डी या ए सी डी जो ऑप्शन एक से ज़्यादा है उसमें क्या मामला होगा, क्या करना होगा, ये सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए आपके पास टाइम कम है, 5 तारीख के यानी 5 मार्च 2025 के 5 बजे शाम तक ही आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं ना तो फिर आपको अपने उत्तर सही करने का मौका फिर नहीं मिलेगा। तो ये टाइम पहले तो आप ध्यान में रखिए। अगर मान लेते हैं किसी को लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने कई बार दिन में रात में शाम में कई बार ट्राई किया, हर बार लॉगिन भी हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपको दिक्कत हो रही है लॉगिन करने में या फिर ऑब्जेक्शन फाइल करने में यानी सेव करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए क्या कीजिए कि अपना ब्राउज़र चेंज कीजिए। अगर आप गूगल क्रोम से कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स से कीजिए या अन्य कोई ब्राउज़र ओपेरा वगैरह से कीजिए, जिससे हो जाए उससे कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूर होगा और ट्राई करते रहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि सर्वर थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में बिजी रहता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जो ये जो तरह तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, देखिए जो अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में दो ऑप्शन सही डाले गए हैं, तो अगर आपने जैसे यही देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में सी और डी दोनों सही आंसर माना गया, बिहार बोर्ड ने माना। अगर आपने सी या डी में से कोई एक आंसर दिया है अपने ओएमआर शीट में तो आपको इसका नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने ए या बी आंसर दिया है तो जाहिर सी बात है कि सी और डी राइट ऑप्शन माने गए और आपने इन दोनों में से कोई नहीं दिया, या तो ए दिया या तो बी दिया, तो ऐसे केस में नंबर नहीं मिलेगा। आपने अगर सी या डी कोई लगाया है तो नंबर मिलेगा इस केस में। एक अगला केस हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के सही आंसर की जगह पर रॉन्ग ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए रॉन्ग ऑप्शन जहां जहां भी लिखा हुआ है जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का नंबर सभी स्टूडेंट को मिलेगा, सारे स्टूडेंट को रॉन्ग ऑप्शन वाले का नंबर मिलेगा। जैसे ये फिजिक्स वाला में देखिए, आप इसके बाद देख सकते हैं बायोलॉजी में ढेर सारे हैं ऐसे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 11 नंबर है, 19 नंबर है और 24 नंबर है। ये सेट ए का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बायोलॉजी में जो है ना 11वां का, 19वां का और 24वां का, अब आपके क्वेश्चन में, आपके सेट में ये क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, लेकिन 3 आपके सेट में भी होगा जो रॉन्ग ऑप्शन होगा, तो 3 नंबर सबको मिलेगा, बायोलॉजी जिसका भी है उन सबको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और केस, ए और सी और डी 3 ऑप्शन सही माने गए। अब बायोलॉजी में अगर ए सी डी सही ऑप्शन माना गया, किसी ने अगर ए या सी या डी, ए या सी या डी में से कोई भी आंसर दिया है तो उसका नंबर उसको मिलेगा। लेकिन उसने अगर बी आंसर दिया है तो भाई बी, ये तो ए और सी और डी से अलग ना हो गया, बी आंसर देने वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बी छोड़ करके चाहे ए लगाया हो अपने ओएमआर में या सी लगाया हो या डी लगाया हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यानी नंबर, मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा देखिए कुछ और सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए जो 76 नंबर क्वेश्चन ये पॉलिटिकल साइंस का, इसमें ए एंड बी लिखा हुआ है, कॉमा दिया हुआ नहीं है, ए और एंड भी लिखा हुआ है। इसमें वही मामला हुआ सेम कि या तो आपने ए अपने ओएमआर में लगाया है, गोला को गोल किया, या फिर बी लगाया है तो नंबर मिलेगा, सी या डी लगाया होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। और रॉन्ग ऑप्शन का तो मैंने पहले बता दिया कि रॉन्ग ऑप्शन अगर लिखा हुआ है तो उसका नंबर सारे बच्चों को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है इसमें भी वही मामला है, ए और डी आंसर, ए और बी आंसर। तो ऐसे में अगर आपने इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर दिया है तो आपको उसका नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो ऑप्शन सही माना गया उसको छोड़कर कोई और ऑप्शन रंगा हो, जैसे ए बी है तो सी डी अगर रंगे होंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने तो बता दिया आपको कि रॉन्ग ऑप्शन वाला सबको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया रॉन्ग ऑप्शन वाले पर, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्शन फाइल किसी ने किया और बिहार बोर्ड ने उस क्वेश्चन को जांचना, उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना शुरू किया, और ऐसा अगर वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि नहीं भाई उसका रॉन्ग ऑप्शन नहीं है, उसका चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो फिर ये जो आंसर की जारी हुआ इसको अपडेट कर दिया जाएगा। रॉन्ग ऑप्शन की जगह पर सही जो ऑप्शन ए या बी या सी या डी रहेगा वो कर दिया जाएगा और फिर उसके हिसाब से ओएमआर शीट
चेक होगा, लेकिन ये फाइनल आंसर की में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो आपको मैंने बताया, जो अलग अलग क्वेश्चन में जो आपने देखे कि कहीं पर ए सी डी सब दिखाई दे रहा है, कहीं पर ए बी 2 ऑप्शन, कहीं पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्शन फाइल जो चल रहा है, ऑब्जेक्शन करने का जो सिलसिला चल रहा है 5 तारीख तक, अगर इस दौरान किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया इस क्वेश्चन पर और बिहार बोर्ड ने जब दोबारा इसकी जांच पड़ताल की और मालूम पड़ा कि नहीं ए और बी दोनों सही आंसर नहीं है, केवल ए सही आंसर है या फिर केवल बी सही आंसर है, तो फिर इस आंसर की को अपडेट कर दिया जाएगा और जो एक ऑप्शन सही पाया जाएगा उसी के हिसाब से आगे फिर आपका ओएमआर शीट चेक होगा और नंबर मिलेगा। तो ये तब जब ये ऑब्जेक्शन का टाइम 5 मार्च को ओवर हो जाएगा आंसर की पर, तब जाकर के फाइनल आंसर की जो है ना तैयार किया जाएगा और तब जाकर के फिर जब ओएमआर शीट चेक करने की कार्रवाई शुरू होगी तब जाकर के समझिए कि ये फाइनल आंसर की के हिसाब से चेक होगा और आपको नंबर ओएमआर शीट का मिलेगा। तो अभी फिलहाल ये प्रोविजनली जारी किया जाता है ताकि आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकें, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो उसको सही करवा सकें और ये टाइम आपके पास फिलहाल 5 तक है। तो अगर लॉगिन नहीं होता है या फिर फाइनल सबमिट आपका जो ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हो पाता है तो ट्राई करते रहें, शाम में, सुबह में, रात में, किसी टाइम होगा ज़रूर। आप अपना ब्राउज़र चेंज करके देखें, मोबाइल चेंज करके देखें, लैपटॉप से करके देखें अगर अवेलेबल है तो, लेकिन होगा ज़रूर, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें कि ना होगा, समय के अंदर करना है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।